बिग बॉस ऊंट की टेढ़ी टट्टी का नया सीजन आ गया है दोस्तों। क्या बोला तूने? ओटीटी का फुल फॉर्म ऊंट की टेढ़ी टट्टी नहीं है। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो अर्ज किया है दिमाग नहीं खरीद सकते फ्रॉम बाजार, दिमाग नहीं खरीद सकते फ्रॉम बाजार। इस बार बिग बॉस में आए हैं पुनीत सुपरस्टार। और कसम से भाई मैंने सोचा ये बंदा अगर बिग बॉस में जाएगा तो वहां जाके ये थोड़ा ना कर सकता है, पर मेरा रील सचाने वाला। मुझे तो सही बताऊं दोस्तों, इसके पड़ोसियों पे बड़ी दया आती है कि सुबह सुबह मुर्गा बांग देके उठाए ना उठाए, ये पड़ोस ये करके उठा देता होगा। मतलब बिग बॉस ओटीटी वालों ने एंटरटेनमेंट के लिए इसको बुलाया, ठीक है, पर इसकी हरकतें देखकर ही बुलाया होगा ना, फिर बुलाकर इसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात हो रही है तो कभी नहीं बनी। देखो जरा गर्लफ्रेंड की बात भी कौन कर रहा है, वो तो लॉर्ड पुनीत ने इज्जत रख ली सलमान भाई की, वरना वहीं पर बोल देते। सलमान भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन करा कि आपका गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ उनके पास कौन सी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक आती है, दूसरी बज जाती है, दूसरी आती है, तीसरी बज जाती है। तो सलमान भाई भी सिंगल है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? वैसे दोस्तों मेरी नजर में लॉर्ड पुनीत और सलमान भाई का कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब लॉर्ड पुनीत में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो गटर में जाके कूद के डुबकी लगा लेते हैं, और सलमान भाई एक छोटी सी नाली में अपना पैर भी नहीं डाल सकते। एक तरफ लॉर्ड पुनीत है जो रोज के रोज मौत का खेल दिखाते हैं, और एक तरफ सलमान भाई है जिनसे एक छोटा सा प्यार का खेल भी दिखाते नहीं बनता। एक तरफ लॉर्ड पुनीत है जिनने 30 से 40 हजार वीडियो बना रखी है, वो भी खुद के आइडिया से। एक तरफ सलमान भाई है जो मूवी की स्क्रिप्ट के बिना कद्दू कुछ नहीं बना सकते। तो लॉर्ड पुनीत 3 और सलमान भाई 0। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और दोस्तों ये बिग बॉस ऊंट की टेढ़ी टट्टी वालों ने वोटिंग सिस्टम करवाया था, मतलब जनता वोट करेगी, उस हिसाब से इन लोगों को रैंक मिलेगी। तो लॉर्ड पुनीत को 2nd रैंक मिली, पर फिर इन लोगों ने अपनी मर्जी से उसको 10 पे फेंक दिया। जब अपनी मर्जी ही चलानी थी तो कद्दू का वोट करवाया जनता से। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। और जब बेचारे लॉर्ड पुनीत ने अपने हक की आवाज उठाई, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाउड थी, मैंने तो सुना है पड़ोसी मुल्क के बर्तन भी गिर गए। मेरे को अपनी 2nd नंबर की रैंक चाहिए, नहीं तो आज मैं जनता को यह अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई। तो ये बिग बॉस ऊंट की टेढ़ी टट्टी वालों ने उस बेचारे को जवाब तक नहीं दिया। फिर क्या था, लॉर्ड पुनीत आ गए अपने रियल साइड पे। रियलिटी शो था, फुल रियल साइड दिखा दिया, और दिखा दिया वहां पर जाके मौत का खेल। तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है, ये देखिए 2 टूथपेस्ट खत्म कर दिए मैंने। अब मुझे नहीं पता, सवेरे जिससे करना है करो, मिट्टी से करेंगे सारे। भाई साहब मतलब 2 टूथपेस्ट से मौत का खेल क्या दिखा दिया बंदे ने। पूरा का पूरा बिग बॉस थर थर कांपने लग गया। मुझे नहीं पता था ये लोग इतने करीब है ना, नको बिल्कुल नहीं। 1 2 3 इसके मौत के खेल में मेरी मौत ना हो जाए। और फिर जब लॉर्ड पुनीत कुछ ज्यादा ही रियल हो गए, जो कि रियलिटी शो में होना ही चाहिए था, तो बेचारे को बाहर निकाल दिया। और रीजन क्या दिया कि उस बेचारे ने पॉटी करके फ्लश नहीं किया था। इस हिसाब से तो मुझे मेरे रिश्तेदारों को घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए। अब देख तू। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। लोग जब बिग बॉस से निकलते हैं तो रोते हैं। यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार निकला तो बिग बॉस और जियो सिनेमा दोनों को रुला दिया, रेटिंग गिरा दी, ऊपर से नीचे पहुंचा दिया। और अब यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी से पहुंचे हुए 2 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बचा, फुकरा इंसान, जिसके साथ ऑलरेडी बहुत गलत हो रहा था। जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कम कीजिए। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बुड्ढा फुकरा भाई के बीच में बहुत बोलता है। एक जॉनर में सिर्फ लाइक कंटेंट नहीं करता। नकली हवा भरा हुआ। मेरे बीच में बहुत बोलता है। इस बेचारे ने बोल तो दिया, पर इसको ये नहीं पता था कि इंटरनेट पे बैठी फुकरा इंसान की ऑडियंस इसकी नकली, असली, पतली, मोटी जैसी भी हवा है वो सब निकालने वाली है। और ये फुकरा इंसान से हवा कम ज्यादा करने का क्या बोल रहा है, वो बेचारा पंक्चर वाला थोड़ा ना है। और उसने इन टीवी एक्टर वालों की तरह ट्रेनिंग नहीं ली है बोलने की कि कहां पर कैसे बात करनी है, कहां कम कहां ज्यादा बोलना है। वो रियल है, और रियल चीजें इनसे झिलाती कहां है। और जितना मुंह इसका चल रहा है सलमान भाई के सामने चले, फिर वो ऐसी जगह सुई चुभाएगा कि इसकी पूरी हवा निकल जाएगी। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और अब बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसमें सच में लगता है कि हवा भरी हुई है, और हर बार वो फुटेज के लिए फुकरा इंसान से लड़ने आ जाती है। #एस्ट्रोबेबी। #एस्ट्रोबेबी के नाम से वो कोई और नए बेबी का ध्रुव है, जिनको आप देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसने लिख तो दिया एस्ट्रोबेबी, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये बेबी है तो मैं तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और ये बिग बॉस में आई है अपने पापा के थ्रू। जी हाँ, इसके पापा बॉलीवुड के एस्ट्रोलॉजर है, जो कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों का भविष्य बताते हैं कि किसकी मूवी फ्लॉप होगी, किसकी मूवी हिट होगी। इसीलिए उनकी इज्जत है, और उनकी इज्जत की वजह से इस बेचारी को एक नाटक मिल गया, एक बिग बॉस मिल गया, और इसका तो कहना है इसको एस्ट्रोलॉजी की स्किल्स भी मिल गई। तो आइए देखते हैं इसकी एस्ट्रोलॉजी। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है, और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। मैं बताऊं, खुद के चेहरे को मार ले बहन, क्योंकि जो 2 किलो की पुट्टी लगाई है वो भी थोड़ी सी झड़ जाएगी।
और भाई साहब एस्ट्रोलॉजी करने बोला था, तुम्हें बताना था कि इंसान कैसा है, ये नहीं बताना था कि तुम थप्पड़ मारना चाहती हो या क्या मारना चाहती हो। मारनी तो तुम्हें चप्पल भी चाहते हैं बहुत सारे लोग, पर वो भी बेचारे कर रहे हैं ना सबर। और मेकअप एक तरफ ठीक होता है भाई साहब, पर ये क्या है? हाँ, ये मेकअप नहीं लगाती ना, नको बिल्कुल नहीं। ये एक थाली में मेकअप का पाउडर मिक्सचर और न जाने क्या क्या सब मेकअप का माल पानी मिला के उसमें अपना मुंह दे मारती है। आपने बकरी जैसे दिखने वाले लोग तो जरूर देखे होंगे, मगर क्या इंसान के जैसे चेहरे वाली बकरी देखी है कभी? यार क्या पता क्यों इसको देखकर मुझे ये तात्या बिच्छू की याद आ जाती है। मतलब थोड़ा मैच होता है ना चेहरा इन दोनों का। बाकी ये फुकरा इंसान पे उंगली उठा रही थी उसके कंटेंट के लिए कि कंटेंट कॉपी करते हो तुम। इसका भी कंटेंट देख लेते हैं, आइए। थे वो जो लोग आगे कमेंट करते हैं कि मुंह पे फिल्टर लगाया हुआ है। मेरी जान इस 2023 अब फिल्टर मुंह पे लगता है, पिठ पे तो नहीं लगता ना। ये तो वही बात हो गई कि एक फेलियर टॉपर पे उंगली उठा रहा है कि ये पढ़ना नहीं आता तेरे को। भाई साहब ये जो वीडियो है इसमें डायलॉग किसी और का, कंटेंट किसी और का, लिपसिंग जो करी है वो भी ढंग से नहीं करी। और ये इंसान किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? जो बंदा 24-24 घंटों के लिए डिजर्ट में रहने चला जाता है, पानी में रहने चला जाता है और भी ना जाने कहां चला जाता है। और ये मैडम बेड से तक नहीं उठ पा रही है अपने। बाकी इतनी सारे टीवी सीरियल वालों के बीच में एक यूट्यूबर फंस गया था, तो बाकी लोग भी मौका नहीं छोड़ते फुकरा इंसान को नीचा दिखाने का। हाँ जी, तो ये है पूजा भट्ट, जिसको ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना फुकरा इंसान जानता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग फेमस है, बहुत सारे लोग जिनको नहीं जानते। पर नहीं, अगर तुम इसको नहीं जानते हो तो वो बड़ी दिक्कत की बात है। तुम पूजा भट्ट हो, पुनीत सुपरस्टार तो हो नहीं कि तुम्हें सब जाने। और पुनीत सुपरस्टार ने इतने रोल किए, माँ बाप बेटा बेटी ना जाने क्या क्या बन जाता है वो, ससुर दामाद सब बन जाता है, सबको रोस्ट कर देता है। पूजा भट्ट ने क्या किया अपनी जिंदगी में? उसकी जिंदगी का तो एक फ्लेक्स भी यही है कि उसके पापा महेश भट्ट है। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। मैं वाह जी वाह, ये फ्लेक्स है। और वही पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट अपनी बेटी से बोलते हैं कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। और साथ में बाप बेटी ने ऐसी फोटो भी डाली थी मैगजीन कवर पे। महेश भट्ट ने जब अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस करके बोल्ड फोटोशूट करवाया था, तब मीडिया में बवाल मच गया था। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उन्होंने कहा था अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अरे ये थोड़ा ना है हॉरिबल एंड ऑफुल। तो आप सब जान गए जो पूजा भट्ट को नहीं जानते थे, बहुत बढ़िया। तो वीडियो लाइक कर देना। और बाकी यही पूजा भट्ट इतने सभ्य इंसान, फुकरा इंसान से ऐसी बातें बोलती है। मिलेनियल्स आई टेल जैसी भी जनरेशन है आंटी जी, ऐसी तो नहीं है। और वैसे भी अब इनको जानते ही कौन है आलिया भट्ट की बहन के नाम के अलावा। और वैसे भी ये जो एक्सपीरियंस करके सबकी दादी बनती रहती है ना, जिन लोगों की आप दादी बन रही है वो सब डूबे हुए सितारे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। जितनी भी इस शो को टीआरपी मिल रही है ना, वो सिर्फ फुकरा इंसान की ही वजह से मिल रही है। और मुझे तो लगता है जो सुपरस्टार पुनीत को इन्हें निकाला है वो भी एक स्ट्रेटेजी थी कि बुलाएंगे, एक दिन में ये ऐसी हरकतें करेगा, वो सब सिखा पढ़ा के भेजा होगा और फिर इसको एक दिन में बाहर निकाल देंगे। वरना इतनी गंदी गंदी हरकतें करने वाले लोग पहले भी हैं, उनको तो नहीं निकाला। पर पुनीत का इनको यूज भी करना था फेम के लिए, और साथ में उसको रखने की इनमें हिम्मत भी नहीं है। अब तो इनको पुनीत सुपरस्टार को वापस लाना पड़ेगा, जिस प्रकार से ऑडियंस इन पे हावी हो गई है। और अब अगर ये फुकरा इंसान जीतता है, वैसे तो मुझे लगता है अगर वोटिंग से जीत हुई तो फुकरा इंसान ही जीतेगा। और अगर ये लोग फुकरा इंसान को एविक्ट कर देते तो इनके शो की टीआरपी यहां से यहां चली जाएगी, क्योंकि जो बचे कुचे लोग देख रहे हैं मेरे जैसे, वो फुकरा इंसान के लिए देख रहे हैं, वरना कब का जियो सिनेमा अनइंस्टॉल कर दिया होता। और पता आपको भी है और मुझे भी है कि बिग बॉस ओटीटी का पहला सीजन भी आया था, जो कि हमारे घर में फटी हुई बनियान के बने हुए पोछे की तरह एक कोने में पड़ा रहा, और कब आया कब चला गया किसी को भी पता नहीं चला। और एक तरफ ये है 10-15 साल पुराने आए नाटक छोटी बहू के हीरो, जी हाँ, छोटी बहू के देव बाबू। छोटी बहू जो कि इतने साल तक नाटक चला, कभी बड़ी नहीं हो पाई। और हाँ दोस्तों, मैंने मुंह से इसीलिए गाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छोटी बहू है वो तो एक बिग बॉस जीत चुकी है, तो ये देव बाबू सोच रहे हैं, जो कि उसके पति बने थे उस शो में, कि हम भी एक शो जीत जाए। पर देव बाबू तुम नहीं जीत पाओगे अगर ऑडियंस की वोटिंग से जीत हुई तो, क्योंकि इस बेचारे से एक टास्क ना जीता जाता, वो तो छोटी बहू जीत गई, ये छोटा बहुआ कद्दू ना जीत पाए। और इसको ही सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी कि तुम पूजा में हमको नहीं जानते, ऐसे कैसे नहीं जानती। अरे नहीं जानते, तू तो जानता है ना, तो तू जान और गुलामी कर पूजा मैम की। और सलमान भाई का वीकेंड का वार, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हमारे प्रिय सलमान भाई इतने ज्यादा बायस्ड है इस शो में कि पहले तो आए और फुकरा इंसान की बेइज्जती करने लग गए। उसको टैग दे दिया शाणा कौआ गू खाएगा। शाणा कहाँ बना भैया वो? मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, मेरे को तो कहीं शाणा बनता ना दिखा। और फिर बच्चे कुछ टाइम में अपने एस्ट्रोलॉजर जी की बेटी बेबिका की झूठी तारीफ। मैं तो कहता हूँ एक बार इन लोगों को अपना दिल कर्रा करके पुनीत सुपरस्टार को वापस बुलाना चाहिए, फिर वो सबको देख लेगा, सलमान भाई से लेकर पूजा भट्ट तक, एक एक के दांत खट्टे कर देगा। जैसे ही सलमान भाई कुछ उंगली करेंगे वो तो मुंह पे ही बोल देगा भाई, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो 200 के लाइक कर दीजिए जल्दी से, और 5000 कमेंट कर दीजिए।
और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, हम ऐसी मजेदार वीडियो बनाते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी टूथपेस्ट कहाँ है? मौत का खेल करूंगा क्या? मतलब गोबर से कर ले, तू उसी लायक है।